का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और इंडिया से नॉर्थ की साइड आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये है यूक्रेन। जी हाँ, ये यहाँ पर यूक्रेन हो गया, ये यहाँ पर रशियन फेडरेशन है। दोनों के बीच में वॉर चल रही है। यूक्रेन वॉर कहता है, रशिया कहता है स्पेशल ऑपरेशन है। अब आपको ये पता होगा कि ये जो रीजन है ना क्राइमिया, ये रशिया ने 2013 में कब्जा लिया था और 2014 में अपने कंट्री में इसको मर्ज कर लिया था। अब क्राइमिया रीजन जो है यहाँ पर ये पार्ट, इसको बाकी रशिया से जोड़ने के लिए रशिया ने 2014 के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी कर्च ब्रिज की। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपको दिख पा रहा होगा एक ब्रिज। अभी गूगल मैप में जो इसकी डिस्ट्रक्शन हुई है, अभी रिपोर्ट करी नहीं गई, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ब्रिज बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ब्रिज है ये रशिया ने बना दिया था 2014 के बाद, ताकि जो क्राइमिया रीजन है इसको बाकी रशिया से ये प्रॉपरली जोड़ पाए, क्योंकि ये बाकी रशिया यहाँ पर हो गया, ये क्राइमिया है। और रशिया का आज के समय जो स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है यूक्रेन में, उसको भी ये ब्रिज बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि रशिया की जो सप्लाईज है अपने सोल्जर्स को, ना सिर्फ इस तरफ से, यहाँ से भी आती है, क्योंकि ये ब्रिज ना सिर्फ एक रोड ब्रिज है, ये एक रेलवे एंड रोड ब्रिज है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस रशिया के लिए क्या होगी। 3.7 बिलियन डॉलर्स में ये ब्रिज बना है। और मुझे याद है कि जब ये ब्रिज आज से 4-5 साल पहले बनकर तैयार हो गया था, तब पुतिन ने खुद इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया था और सबसे पहले ट्रक इस ब्रिज पर पुतिन ने ही चलाया था। और अब यूक्रेन ने क्या किया है कि इस ब्रिज को एक बॉम्ब ब्लास्ट से एक्सप्लोड कर दिया है। यहाँ पे कोई मिसाइल नहीं मारा गया, कोई एयरक्राफ्ट से इसको हिट नहीं किया। यूक्रेन ने चुपचाप क्या किया कि यहाँ पर एक ट्रक भेज दिया और उस ट्रक में बॉम्ब थे। बॉम्ब का विस्फोट हुआ, इस तरीके से ब्लास्ट हो गया। और जो मेन रोड वाला पार्ट था इस ब्रिज का, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। जो रेलवे वाला पार्ट है, रशिया कह रहा है कि कुछ घंटों में उसको वापस ये ऑपरेशनल कर सकते हैं, मगर अभी के लिए आप कह लीजिए कर्ज ब्रिज को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया यूक्रेन ने। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पता कि ये ब्रिज यूक्रेन ने ही डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि उन लोगों ने एडमिट करना स्टार्ट कर दिया ये बात। यहाँ पर आप देख पाओगे जेलेंस्की के जो एडवाइजर है ये कह रहे हैं कि क्राइमिया ब्रिज को हमें डिस्ट्रॉय करना ही था। उसके अलावा यूक्रेन की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई है कि अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेट्स दैट दिस अटैक ऑन क्राइमियन ब्रिज इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी बहुत से अटैक्स ये रशिया पे करेंगे और यूक्रेन का सिंपली ये स्टांस है कि जो भी इलीगल चीज है इसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। इलीगल चीज का मतलब ये है कि जो भी ये इलाका रशिया ने कब्जाया है, यहाँ से लेकर यहाँ, इसमें क्राइमिया को भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी चीज रशिया ने कंस्ट्रक्ट करी है जो यूक्रेन के हिसाब से इलीगल है, उसको ये टारगेट करते रहेंगे ना। प्रॉब्लम अगेन ये आती है, ये यूक्रेन के दृष्टिकोण से यूक्रेन का पार्ट है, रशिया ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, मगर रशिया ने ऑफिशियली इस पूरे इलाके को बना दिया है खुद का पार्ट। दिस इज द रशियन फेडरेशन अकॉर्डिंग टू द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस अटैक के बेसिस पर अगर रशिया चाहे तो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब भी ड्रॉप कर सकता है यूक्रेन पर। इसकी पॉसिबिलिटी अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही है कि रशिया कब अटैक करेगा। क्वेश्चन अब ये नहीं रहा कि रशिया अटैक करेगा या नहीं करेगा, इट इज ऑल अबाउट व्हेन रशिया विल अटैक। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, मगर ये सब चीजें यूक्रेन कर क्यों रहा है? इनको पता नहीं है कि ये किस बड़े भालू को लगातार ये पत्थर फेंक रहे हैं? अगर भालू वापस अटैक करने के लिए आ गया तो क्या होगा? देखिए, यूक्रेन को आप कह लीजिए, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनके प्रेसिडेंट है, उनको इस बात का यकीन है कि व्लादिमीर पुतिन इन दी एंड न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं करेंगे, टैक्टिकल न्यूक्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूज जैसे यूज होते हैं ना, उसके बाद इंडिया चाइना भी रशिया से दूर हो जाएंगे। ऑल टुगेदर रशिया आइसोलेट हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार यूक्रेन अटैक कर रहा है रशियन फोर्सेस पे। और जो ये कर्च स्ट्रेट है ना, देखो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इलाका, इसको हम नेचुरली कहते थे, हिस्टोरिकली हम कहते थे इसको कर्च स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पर एक आपको स्ट्रेट मिलेगा। स्ट्रेट होता है दो बहुत ही बड़े लैंडमास के बीच में एक वाटरवे। तो यहाँ से शिप्स हिस्टोरिकली आराम से सी ऑफ एजोव से लेकर ब्लैक सी में जाती थी। और ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था रशिया के लिए, क्योंकि सिंस रशिया अपने हिस्से से क्राइमिया तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो इससे हमेशा एक डर था कि यूक्रेन अटैक करके क्राइमिया वापस कब्जा सकता है। नाउ रशिया ने यह इंश्योर कर लिया कि यहाँ पर रेल और रोडवे बनाकर लगातार ये टैंक्स, एम्युनिशन, खाने की सप्लाई लगातार भेजते रहेंगे क्राइमिया से ऊपर बाकी के रीजन्स पर। फॉर एग्जांपल खेरोसान यहाँ पे आपको मिलेगा, ये रशिया ने कब्जा रखा है। तो यूक्रेन आज के समय कोशिश क्या कर रहा है कि खेरोसान को वापस ये लोग कब्जा ले। और खेरोसान को कब्जाने का सबसे आसान तरीका ये है
कि कर्च ब्रिज जो है यहाँ पे जो रशिया ने डेवलप कर लिया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दो ताकि रशियन फोर्सेस यहाँ से यहाँ पर पहुंच ही ना पाए टाइम से और यूक्रेन एक बड़ा अटैक कर दे। तो क्लियरली जेलेंस्की अभी पीछे हटने नहीं वाले, ये रशिया को हर जगह चैलेंज करेंगे। मगर लार्जर क्वेश्चन यही है कि क्या इनका रिस्क यूक्रेनियन लाइव्स के वर्थ है? क्या यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं वो कल को जेलेंस्की की इस गलती का बड़ा भुगतान ना करें? बट इवन आप अगर यूक्रेन के आम नागरिक को देखो तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है। यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहां पर लोग आज के समय पोस्टर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं जहां पर कर्ज ब्रिज का ब्लास्ट दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है, एक्साइटमेंट एंड फियर इन यूक्रेन। डर इस बात का है कि अब रशिया क्या करेगा, एक्साइटमेंट इस बात की है कि अगर रशिया ने कुछ किया नहीं तो इस तरीके से हम एडवांस करते रहेंगे और हो सकता है कि रशिया एक बार को क्राइमिया भी ना बचा पाए। हालांकि वैसे मुझे यहाँ पर यह ऐड करना पड़ेगा कि रशियन इंजीनियर्स इस वक्त काम पे लग चुके हैं और इस ब्रिज के दो कंपोनेंट थे। एक तो सड़क वाला कंपोनेंट वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो रेलवे वाला पार्ट है उसको अभी भी ये रिपेयर कर रहे हैं और इनको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कुछ ही घंटों में या फिर कुछ दिनों में ये लगातार ट्रेन से सप्लाईज भेजते रहेंगे क्राइमिया में। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो इस पूरे अटैक में ना एक एंगल आएगा आतंकवाद का, टेररिज्म का। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि देखो यूक्रेन ने कोई मिसाइल तो मारा नहीं है, ना कुछ डायरेक्टली कोई हेलीकॉप्टर से कुछ इन्होंने अटैक किया हो। सिंपली इन लोगों ने एक ट्रक हायर किया या फिर ट्रक में अपना जो ड्राइवर है बिठा दिया होगा, ट्रक के अंदर एक्सप्लोसिव थे और ये ब्लास्ट हो गया ना। हम लोग इसको यूजुअली कहते हैं आतंकवाद, इस टाइप के अटैक को, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर डेथ हुई है सिविलियंस की। दूसरी बात, हमको ये भी नहीं पता कि जब ट्रक में ब्लास्ट हुआ है तब ड्राइवर ट्रक के अंदर बैठा हुआ था या फिर ड्राइवर बाहर निकल गया था। तो अगर रशिया के प्रोब में ये मालूम पड़ता है कि ड्राइवर ट्रक में ही था और उसके बाद ये ऐसे ब्लास्ट हुआ है, तो रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और जगह भी यूक्रेन के टेररिज्म का इशू उठा सकता है। रशिया कह सकता है कि लिटरली सुसाइड बॉम्बिंग थी हमारे अगेंस्ट। मगर इस पे अभी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन अभी और चाहिए होगी। बट फॉर द टाइम बिंग लग रहा है कि यूक्रेन ने अब अनकन्वेंशनल मेथड्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया है रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने